नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में पीलापन। इस समय सबसे ज़्यादा गेहूं में किसान साथियों पीलापन देखा जा रहा है। इसका कारण और इसके कारक के हम बात करेंगे, किन कारणों से गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है। सबसे पहले हम किसान साथियों बात करें तो सभी किसान भाइयों ने पहला या दूसरा पानी हो चुका है, दूसरी सिंचाई हो चुकी है और इसके बाद भी जो गेहूँ की फसल है वो पीली हो रही है। तो इसका सबसे जो मुख्य कारण है वो तो है मौसम, क्योंकि ज़्यादा नमी बने रहने के कारण भी गेहूं जो की फसल जो है पीली हो रही है। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो किसान भाइयों अगर यूरिया की कमी है तो इससे भी जो है हमारी फसल पीली हो रही है। और जो खासकर धान वाले क्षेत्र हैं जिनमें धान की फसल लगी थी उसके बाद गेहूं की फसल बोई हुई है, तो उनमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। जिन खेतों में धान के बाद गेहूं लगा है उनमें ज़्यादा पीलापन आ रहा है। तो किसान भाइयों, अगर आप धान के खेतों में पानी देते हैं तो पानी का जो भराव है वो 2 से 3 दिन तक रहता है, जिससे हमारी फसल जो है पीली पड़ने लगती है। और जब पानी ज़्यादा दिन तक रुका रहता है, उसकी निकासी नहीं होती है और वो बाहर नहीं जाता है, तो उसके कारण मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होने से किसान भाइयों नई जड़ों का विकास नहीं हो पाता है और जो क्राउन रूट्स है वो भी रुक जाती है, या नई वाली जो क्राउन रूट्स है वो नहीं निकल पाती। इस कारण इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा हो रही है। अगर किसान साथियों हम इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए दूसरे खाद पर, अगर हम यूरिया की जगह, नाइट्रोजन की जगह अगर हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें तो इसके ज़्यादा फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अगर हम अमोनियम सल्फेट के फ़ायदे की बात करें तो यह किस प्रकार हमारी गेहूं की फसल पे कार्य करेगा, तो किसान साथियों अमोनियम सल्फेट में 21% तो नाइट्रोजन होता है और 24% सल्फ़र होता है। इसके कारण जो है सल्फ़र से मिट्टी, जब हम हमारे गेहूं की फसल में, धान वाले रकबे में जब हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मिट्टी जो है फूल जाती है। और जब मिट्टी फूलती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाने की व्यवस्था बन जाती है और ऑक्सीजन जब उसमें जाती है, संग्रहित होने लगती है, तो किसान साथियों हमारी फसल की नए रूट्स, बाइट्स रूट्स निकलने लगते हैं। उसके साथ ही मिट्टी का उठाव हो जाता है। जब मिट्टी, जैसे आपकी धान की फसल में ज़्यादा भराव या किसी भी जगह आपके गेहूं की फसल में पानी का ज़्यादा भराव होता है तो मिट्टी टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण वहाँ की जो फसल है, गेहूं की फसल जो है छोटी रह जाती है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने से उसके रूट्स निकलना भी बंद हो जाता है, जिसके कारण उसका सही तरीके से किसान साथियों विकास नहीं हो पाता है। उसमें फुटाव कम रहता है, बढ़वार कम लेती है, तो इस कारण ही वो बढ़वार कम लेती है और उसमें हरापन भी कम हो जाता है। अगर किसान भाइयों हम हमारी फसल में अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी फूल जाती है और उस फूलने से उसमें ऑक्सीजन संग्रहित होने लगती है और नई रूट्स निकलने लगती है, जिससे हमारी फसल हरी दिखने लगती है, बढ़ाव अच्छा लेती है और फुटाव भी उसमें अच्छा होता है। अगर हम किसान साथियों इसकी डोज की बात करें तो ये हमें लगभग 10 से 15 किलो के आसपास हमें लेना है और हो सके जहाँ तक किसान भाई पूरे ही खेत में आप इसको छिड़काव करवा दें। अगर आपके जिस क्षेत्र में पानी भरा है या तो उस जगह पे करवाएं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। किसान साथियों और भी बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से हमारी जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ती है, या हमने बेसल डोज के समय किसान साथियों डीएपी में कमी रखी हो तब भी हमारी जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ने लगती है। और किसान साथियों अगर हम दूसरे पानी की बात करें, अगर आपने पहले उसमें डीएपी कम दिया हुआ है, फास्फोरस की मात्रा कम है, तो आप दूसरे पानी पर अवश्य ही अपने खेत पर डीएपी का छिड़काव करवाएं। यूरिया के साथ डीएपी का छिड़काव करवा सकते हैं, जिससे आपकी फसल में जो है फास्फोरस की कमी को पूरी हो जाएगी और आपकी फसल जो है हरी भरी हो जाएगी। या फिर किसान साथियों अगर आप स्प्रे
आपके दोनों डोज हो गए हैं। पहला पानी के समय भी आपने यूरिया के साथ सल्फ़र जिंक डाल दिया है, तो दूसरे खाद में भी आपने अगर माइक्रोराजा बायो पावर डाल चुके हैं। तो किसान साथियों, आप जो है स्प्रे के माध्यम से भी फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है 05234 NPK 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी जो है इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास होती है किसान साथियों। तो इसमें जब हम 05234 का इस्तेमाल स्प्रे करेंगे हमारी गेहूं की फसल में, तो 52% जब इसमें फास्फोरस है, उससे हमारी जो है फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट है किसान साथियों कि इसमें पोटेशियम भी है, तो इससे हमारी जो है पोटास की मात्रा भी हमारी गेहूं की फसल में किसान साथियों पूरी हो जाएगी। किसान भाइयों, इस प्रकार के स्प्रे करने और खाद डालने से आपकी जो पीली पड़ी फसल है वो एक नंबर हरी भरी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो किसान साथियों से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।